मैं डॉक्टर कैलाशपति गोस्वामी, प्रोफेसर हिंदी विभाग, डी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान। आज का मेरा यह व्याख्यान स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के छात्र छात्राओं के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस पत्र संख्या 2 में रीतिकालीन कुछ कवियों के दोहों का अध्ययन करना है। इसी क्रम में आज घनानंद के संबंध में यह मेरा व्याख्यान है। आज का शीर्षक है घनानंद की प्रेम पीर। घनानंद रीतिमुक्त स्वच्छंद धारा के कवि थे। उन्होंने रीतिबद्ध कवियों के विरुद्ध वियोग के शुद्ध रूप को अपने काव्य का विषय बनाया। इनका वियोग नितांत वैयक्तिक है। इनका प्रेम तज्जन्य पीर स्वानुभूति पर आधारित है। कहते हैं, सुजान नामक एक सुंदरी से ये बेहद प्यार करते थे। एक बार प्रिया सुजान द्वारा प्रेम के ठुकराए जाने पर इनके विरही हृदय की पुकार के रूप में कविता का निर्माण हुआ। इस प्रकार सच्चा प्रेम और विरह के आधार के कारण ही इनकी कविता में विरह वर्णन बिल्कुल स्वाभाविक हुआ है। यही कारण है कि इनके काव्य के आस्वादन में सच्ची पीर का एहसास होता है और रीतिकाल तथा विहारी प्रवृत्ति के काव्य की उहात्मकता और निरसता के विपरीत इनके काव्य विरह वर्णन में गंभीरता और स्वाभाविकता मिलती है। घनानंद की प्रशस्ति में राष्ट्रकवि दिनकर की यह उक्ति भी सटीक बैठती है कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। वस्तुतः घनानंद वियोग रोग में घुलते रोगी और प्रेम योगी थे। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यह उक्ति घनानंद पर अक्षरशः उतरती है। सुजान उनके मन के पोर पोर में रस बस गई थी और कविता बनकर सुजान के प्रति उनका प्यार और दर्द छलक गया। उनकी प्रेम पीर वियोगजन्य है। जिस वियोग के बारे में कहा गया है कि विरह प्रेम की जागृत गति है, ऐसा रामनिरस त्रिपाठी का कहना है। महाकवि कालिदास का भी कहना है इस संबंध में, स्नेहा नाहु किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगात् इष्टे वस्तुन्युपचित रसा प्रेम राशि भवन्ति। उत्तर मेघ के का ये 52वां श्लोक है। अर्थात विरह में असंयोग होने से प्रेम या स्नेह कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है और वह प्रेम की राशि बन जाता है। यानी वियोग में स्नेह या प्रेम राशीभूत हो जाता है। कविवर पंत ने भी इस संबंध में लिखा है, विरह आह कराहते इस शब्द को निष्ठुर विधि ने आंसुओं से ही लिखा। घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा हृदय को चीर देती है और मन सहज मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच रो रहा है। घनानंद का प्रेम मार्ग बिल्कुल साफ सुथरा है। यहाँ छल प्रपंच का वश नहीं चलता, क्योंकि प्रेम एवं उसका अनुभव हृदय से किया जाता है, बुद्धि से नहीं। द्रष्टव्य है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप पाक नहीं। जैसा कि कहा गया है, घनानंद के प्रेम का आधार प्रिया सुजान है। कुछ लोगों का मानना है कि सुजान एक बहुत सुंदर वेश्या थी, जिससे सुजान का प्रेम प्रसंग था। सुजान घनानंद बहुत चाहते थे सुजान को। सुजान से प्रेम और तज्जन्य विरह ही इनके यहाँ भक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। अतः यह सुजान शब्द उनके काव्य में कृष्ण का संबोधन भी बन गया है। शास्त्रीय दृष्टि से घनानंद के काव्य में वियोग के सभी दशाओं के दर्शन होते हैं, किंतु उसके बाहर भी वियोग अनुभूति के रूप में हो सकते हैं।
उनका वर्णन भी कवि ने अत्यंत ही चतुराई से किया है। वियोग दशा में नायिका की प्रिय दर्शन की अभिलाषा इन पंक्तियों में द्रष्टव्य है। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, त्रिषित चखनी लाल कबधों दिखाए है। पुनः वह प्रिय के रूप गुण का वर्णन करती हुई कहती है, वह मुस्क्यानी वह मृदु वतरानी वह लड़कीली वानी आनी उर में अरती है। प्रिय की मोहनी मूर्ति हृदय में बसी हुई है। विरह में भी वह इस आशा से धैर्य धारण करती है कि प्रिय से मिलन अवश्य होगा, और इसी आशा में एकाग्र मन एवं आँखों से प्रिय का पंथ निहारती है और कहती है, भोर ते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नयन नयक नहारती। सांझ ते भोर ने तारनी ताकि वो तारनी सो एक तारन टारती। विरहनी सुबह से शाम तक प्रतिदिन प्रिय की प्रतीक्षा करती है, पर जब उसका प्रिय उसकी अवहेलना कर सुधि नहीं लेता तो स्वयं उसकी सुधि लेना चाहती है। वो अपने प्रिय को उपलम्ब देती है कि उसकी अगर ऐसी आदत थी, विश्वासघात ही करना था, तो उसने प्रेम ही क्यों किया। इनकी नायिका मीन और पतंग की तरह प्रेम के विरुद्ध में प्राणांत नहीं करती। इनकी नायिका, फिर से सुनाया जाए, इनकी नायिका मीन और पतंग की तरह प्रेमी के विरह में प्राणांत नहीं करती, क्योंकि यह कायरता का चिन्ह है। इससे प्रेम की गंभीरता नष्ट होती है। यही नहीं, प्राणांत करने पर प्रिय पर कलंक भी तो लग सकता है। गुप्त जी की उर्मिला की तरह वह दुख को धैर्यपूर्वक सहना चाहती है। नायिका अपने प्रिय के दर्शन के लिए तड़पती है। कवि अपने आंसुओं को सुजान तक भेजकर उसके हृदय में दया उत्पन्न करना चाहता है। वह मेघों से प्रार्थना करता है, कबहूँ वा विसरानी सुजान के आंगन, मो असुआन को लय बरसों। घनानंद की दृष्टि विरह भावना की तीव्रता व्यक्त करने पर है। इस अर्थ में वे स्वच्छंद कवि ठहरते हैं। उनके काव्य में पूर्वरागजन्य और प्रिय की कठोरता से उत्पन्न विरह ही अधिक वर्णित हुआ है। इनके वियोग व्यंजना के साधनों में सर्वोच्च स्थान नेत्रों को मिला है। व्याकुल आँखों का इन पंक्तियों में मानवीकरण देखा जाए। भोरते सांझलों कानन और निहारती, वावरी नैन नहारती, सांझ ते भोर लें तारनी ताकि वो तारनी सो एक तारन टारती। इन्होंने आँखों को वियोग की अभिव्यक्ति का प्रमुख उपादान बताया है, क्योंकि विरह की आग में जलते हुए हृदय की व्यथा को आँखें ही आंसुओं द्वारा व्यक्त करती हैं। इस तरह प्रेम के क्षेत्र में घनानंद दुख वेदना आदि के बिना न तो काव्य की उत्तमता स्वीकारते हैं और न कवि की। वे संस्कृत नाटककार भवभूति की तरह मानते हैं कि व्यक्ति हृदय की पुकार ही श्रेष्ठ कविता है। इसी से काव्य को समझने के लिए पाठक को भी प्रेम पीर का अनुभव होना आवश्यक है। निष्कर्षतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि घनानंद के प्रेम की अभिव्यक्ति बड़ी गंभीर है। यह सर्वसाधारण की समझ की वस्तु नहीं है। इसे तो कोई रसिक ही समझ सकता है, जिसने प्रेम की पीड़ा को हृदय की आंखों से साकार देखा हो। देखा जाए इन पंक्तियों को, समुझे कविता घन आनंद की यही है, आँखिन नेह की पीरत की। धन्यवाद।